ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इनहेरिटेंस एंड सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को और विजिबिलिटी मोड्स को। अगर आपको इनहेरिटेंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इनहेरिटेंस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी तरह विजिबिलिटी मोड इनहेरिटेंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको विजिबिलिटी मोड्स का अच्छे से आइडिया हो गया तो आपके लिए इनहेरिटेंस को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस कितनी टाइप्स की होती है और इनहेरिटेंस की टाइप्स को हम थोड़ा डिस्क्राइब भी करने वाले हैं, ताकि हमें अच्छे से पता चले कि इनहेरिटेंस की टाइप्स में क्या डिफरेंस है। इसी तरह हम देखेंगे विजिबिलिटी मोड्स को, और विजिबिलिटी मोड्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। अगर हम इनहेरिटेंस की टाइप्स की बात करें तो इनहेरिटेंस 5 टाइप्स की होती है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। जैसे कि यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है ए और यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है बी, जो कि इनहेरिट कर रही है ए क्लास को। तो आप देख सकते हैं कि बी क्लास ने क्या किया, ए क्लास को इनहेरिट किया। तो इससे क्या होगा कि ए क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और जितने भी मेथड्स हैं वो बी क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी इसे इनहेरिट कर रही है। एक चीज का आप ख्याल रखें कि ये जो प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब बी क्लास के अंदर ए की प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, लेकिन ए के अंदर बी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है कि बी क्लास के अंदर ए की सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन जो ए क्लास है उसके अंदर बी की चीजें नहीं होंगी। जब भी हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम ए क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज कर सकते हैं, बट ए क्लास के अंदर हम बी की चीजों को यूज नहीं कर सकते। बहरहाल हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सेकंड जो हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेवल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्लास है हमारे पास ए और दूसरी क्लास है बी। अब बी क्लास ने क्या किया, ए को इनहेरिट किया। तो ए की जो प्रॉपर्टीज हैं और ए के जो मेथड्स हैं वो बी क्लास के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह जो बी क्लास है उसे इनहेरिट किया है सी क्लास ने, तो बी क्लास की चीजें सी के अंदर आ जाएंगी। टेक्निकली देखा जाए तो जो सी क्लास है इसके अंदर बी की प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी होंगे और ए की प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी होंगे, क्योंकि ए को इनहेरिट किया था बी ने, तो बी के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स तो हैं ही, उसके अंदर ए की प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी हैं। अगर सी इसे इनहेरिट करेगी तो इसके अंदर ऑलरेडी दोनों क्लासेस के प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं जो कि अब सी के अंदर भी आ जाएंगे। तो सी के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे, एज वेल एज ए और बी की प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी होंगे। बट एक चीज आप ध्यान में रखें कि जो बी क्लास है इसकी पेरेंट क्लास ए है, जो सी क्लास है इसकी पेरेंट क्लास बी है। जो सी क्लास है इसकी पेरेंट क्लास ए नहीं हो सकती, हालांकि ए की प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी सी के अंदर आ चुके हैं बी की वजह से, बट इसकी पेरेंट क्लास बी ही है। और कोड पर्सपेक्टिव से हम अगर हम इसे देखें तो क्लास ए है हमारे पास,
क्लास बी जो है उसने इनहेरिट किया है क्लास ए को, और जो क्लास सी है उसने इनहेरिट किया है क्लास बी को। सो इनहेरिटेंस की जो थर्ड टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक क्लास दो क्लासेस को एट ए टाइम इनहेरिट कर लेती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है ए, और दूसरी क्लास है हमारे पास यहाँ पे बी, और तीसरी क्लास हमारे पास यहाँ पे है सी। अब आप देख सकते हैं कि सी क्लास ने दो क्लासेस को इनहेरिट किया है, ए क्लास को भी इनहेरिट किया है और बी क्लास को भी इनहेरिट किया है। इसका सिंटैक्स कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम इनहेरिट करते हैं किसी भी क्लास को, हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, उसके बाद विजिबिलिटी मोड और क्लास का नाम लिखेंगे। अगर हमने दो क्लासेस को इनहेरिट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद विजिबिलिटी मोड और दूसरी क्लास को भी हम क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो अगर एक क्लास दो क्लासेस को एट ए टाइम इनहेरिट करती है तो इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ हमारे पास है हिरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक क्लास है हमारे पास ए, जिसे बी क्लास भी इनहेरिट कर रही है और जिसे सी क्लास भी इनहेरिट कर रही है। और कोड वाइज हम देखें तो क्लास है हमारे पास ए, बी क्लास ने क्या किया, ए को इनहेरिट कर लिया, और सी ने भी क्या किया, ए को इनहेरिट कर लिया। ये हमारे पास पॉपुलर जो है इनहेरिटेंस की टाइप है। हिरार्किकल इनहेरिटेंस ज़्यादा यूज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास को जो है ना बी क्लास ने भी यूज कर लिया और उसी क्लास को सी क्लास ने भी यूज कर लिया। जैसे हमने एक क्लास बनाई पर्सन नाम से, और पर्सन नाम की जो क्लास है उसे स्टूडेंट ने भी यूज कर लिया, और एक और हमारे पास क्लास है टीचर नाम की, उसे भी जो है ना पर्सन को यूज कर लिया। मतलब स्टूडेंट भी एक पर्सन हो सकता है और टीचर भी एक पर्सन हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है। तो अब स्टूडेंट भी पर्सन क्लास को यूज कर सकता है और टीचर भी पर्सन क्लास को यूज कर सकता है। तो ये जो इनहेरिटेंस है इसे कहते हैं हिरार्किकल इनहेरिटेंस। फिफ्थ हमारे पास है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम जो पहले चार इनहेरिटेंस देख के आए हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड हिरार्किकल इनहेरिटेंस, ये उन सब का मजमुआ होता है। मतलब जो हमने चार टाइप्स देखी हैं उनमें से अगर हम दो टाइप्स को इकट्ठे यूज कर लेंगे, दो या तीन टाइप्स को या चारों को इकट्ठे यूज कर लेंगे, तो वो जो इनहेरिटेंस होती है उसे कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी क्लास ने ए को यूज किया, ठीक है, और सी क्लास ने भी क्या किया, ए को यूज कर लिया। तो ये अगर हम इनहेरिटेंस देखें तो ये कौन सी इनहेरिटेंस है, ये है हिरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इधर हम देखें तो डी क्लास जो है उसने बी को भी यूज कर लिया और उसने सी को भी यूज कर लिया। मतलब एक ही क्लास ने दो क्लासेस को यूज कर लिया, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो रही है और हिरार्किकल इनहेरिटेंस भी हो रही है, तो इसे कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये पांच क्या है, इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं, और हम इन्हें इंडिविजुअली देखेंगे एग्जाम्पल प्रोग्राम्स के साथ। सो अब हम देख लेते हैं कि विजिबिलिटी मोड क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इसी तरह हमारे पास तीन विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स भी होते हैं जो कि सेम ही है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। बट हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखें तो उससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड रखेंगे तो उससे क्या होता है, और पब्लिक रखेंगे तो उससे क्या होता है। बट इसको समझने से पहले हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं इनका क्या काम है। इन्हें हम मेनली यूज़ करते हैं डेटा मेंबर्स के साथ, जब हम डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। जब हम प्रॉपर्टीज़ बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट होंगी, प्रोटेक्टेड होंगी या फिर पब्लिक होंगी। इसी तरह मेथड्स बनाते वक्त भी हम इन्हें
यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर्स को रिवाइज़ कराता हूँ, हालाँकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। बट हम क्या करते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हम विज़िबिलिटी मोड्स को अच्छे से समझ पाएँ। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो एक्सेस स्पेसिफायर्स को डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल प्रोग्राम बना लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ पर्सन नाम से। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स होंगे, मतलब प्रॉपर्टीज भी होंगी और मेथड्स भी होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ पब्लिक टाइप के वेरिएबल्स बना लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम, और मैं यहाँ पे एड्रेस रख देता हूँ और यहाँ पे एज रख देता हूँ। तो ये पब्लिक टाइप की प्रॉपर्टीज है। अब मैं आता हूँ मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप को यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग के नाम से। तो अब अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ और ये जो पर्सन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया पी आर के नाम से, और मैं चाहूँ तो पी आर ऑब्जेक्ट की मदद से इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी आर डॉट नेम, और उसके अंदर मैं रखा देता हूँ अमर हुसैन, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसे प्रिंट भी करा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और पी आर डॉट नेम, और लाइन को मैं एंड कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सॉरी यहाँ पे पी जो है वो स्मॉलर होगा। अब मैं इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम हमें शो हो रहा है अमार हुसैन। सो हमने क्या किया, यहाँ पे पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी मदद से हमने नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस किया और उसके अंदर वैल्यू रखाई, और उसके बाद हमने उसे प्रिंट कराया। अब हमने नेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक टाइप की थी। अगर हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होगा तो हम क्लास के बाहर उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब नेम को हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर, एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं और एज को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि नेम को ही जस्ट पब्लिक रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट, तो अब क्या होगा कि नेम तो पब्लिक होगा, बट एड्रेस और एज ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होंगी, प्राइवेट होंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ से कमेंट करता हूँ, और इधर आके मैं क्या करता हूँ कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया पी आर, उसकी मदद से मैं एड्रेस को एक्सेस करता हूँ और इसके अंदर एड्रेस रखाता हूँ लाहौर, और हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूंगा तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं या मेथड्स होते हैं उन्हें हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास के बाहर एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं जो कि प्राइवेट टाइप का है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे ज़ूम करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग और यहाँ पे जो पर्सन है उसके अंदर जो एड्रेस प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, एड्रेस जो कि स्ट्रिंग टाइप की एक प्रॉपर्टी है, पर्सन क्लास के अंदर वो प्राइवेट है, इसलिए हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट टाइप की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं उन्हें हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह अगर ये प्राइवेट की बजाय प्रोटेक्टेड होता
तो तब भी हम इसे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते थे। अब अगर मैं इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ही हमें एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पर्सन क्लास के अंदर जो एड्रेस है वो प्रोटेक्टेड है, तो आप उसे क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, इनमें क्या डिफरेंस है। सो अगर हम पब्लिक रखेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को या मेथड को, तो उसे हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखेंगे तो उन्हें हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, बट क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से इरेज करता हूँ और इसे कर देता हूँ प्राइवेट, या फिर हम इसे प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, सेम ही बात है। अब अगर मैंने इसे प्राइवेट कर दिया है, तो हम इसे क्लास के बाहर से तो एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि इस क्लास के अंदर एक मेथड बना सकते हैं, सेट पर्सन डेटा। अब इस क्लास के अंदर ये मेथड है सेट पर्सन डेटा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है पी आर के नाम से, इसकी मदद से मैं सेट पर्सन डेटा को कॉल करूँगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न टाइप रखता हूँ वाइड, और जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें डेटा पास करूँगा। जैसे मैं इसमें पास कर देता हूँ नेम, जो कि होगा अमार हुसैन, और एड्रेस मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लाहौर, और यहाँ पे एज मैं पास कर देता हूँ 25। तो अब रिसीव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे स्ट्रिंग, और नेम के लिए मैं एन रख देता हूँ, और स्ट्रिंग एड्रेस के लिए मैं एडीडी रख देता हूँ या एडी रख देता हूँ, और एज के लिए मैं जो है ना ए रख देता हूँ, एजी रख देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो अमार हुसैन है ये पास होगा यहाँ पे एन के अंदर, और एड्रेस इस वेरिएबल के अंदर, और एज इस वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि जो पी आर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज है, नेम, एड्रेस और एज। तो उसका जो नेम है उसके अंदर हम क्या रखाएंगे, जो कि नेम हमने यहाँ पे पास कराया था अमार हुसैन, और वो हमने रिसीव किया था एन के अंदर। अब ये नेम किसका होगा, उस ऑब्जेक्ट का होगा जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो उस ऑब्जेक्ट के नेम के अंदर अमार हुसैन आ जाएगा, और इसी तरह जो एड्रेस है उसके अंदर एडी, और जो हमारे पास एज है उसके अंदर एजी। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो हमने वैल्यूज़ पास की हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगी। हालांकि ये प्रॉपर्टीज़ क्या थी, प्राइवेट थी, बट हमने इन्हें बाहर से एक्सेस नहीं किया, हमने इन्हें क्लास के अंदर एक्सेस किया। हमने नेम को एक्सेस किया क्लास के अंदर, एड्रेस को भी और एज को भी, और उसके अंदर फिर वैल्यूज़ रखाएं। तो अगर हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड होगा, तो हम उसे बाहर से तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट क्लास के अंदर मेथड के अंदर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, और उस मेथड को हमें बनाना चाहिए पब्लिक, ताकि हम उसे बाहर से एक्सेस कर पाएँ, और उस फंक्शन के अंदर फिर हम प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स हैं उन्हें यूज़ कर पाएँ। और इसी तरह अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और मेथड बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली एक मेथड बनाता हूँ, डिस्प्ले पर्सन डेटा, सॉरी, और इधर हम क्या करते हैं कि सी आउट, और नेम जो है वो होगा नेम, और लाइन को मैं एंड करता हूँ, और इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और इधर पेस्ट कर देते हैं, और इधर मैं लिखूँगा एड्रेस, और एड्रेस, और इधर होगी एज, और इधर भी होगी एज, और
अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि सेट पर्सन डेटा जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो जो पी आर ऑब्जेक्ट है उसके नेम एड्रेस और एज के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। तो पी आर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी अब वैल्यूज हैं, तो उसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले पर्सन डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो उसका नेम एड्रेस और एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम शो हो रहा है अमार हुसैन, एड्रेस लाहौर एंड एज 25। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। हालांकि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, बट मुझे लगा कि यहाँ पे भी इसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि हम विजिबिलिटी मोड्स को देखने वाले हैं जो कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक ही होते हैं। तो अब हम मेनली देख लेते हैं कि अगर हम विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स प्राइवेट रखेंगे तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड रखेंगे तो क्या होगा, और पब्लिक रखेंगे तो क्या होगा। और ये आपको आइडिया होगा कि इनहेरिटेंस जब हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जब हम एक डिराइव या चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो उस वक्त ये विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स हम यूज़ करते हैं। इसका क्या असर पड़ता है डिराइव्ड क्लास पे, वो हम देख लेते हैं। तो इस टेबल को आपने ज़हन में रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है। इसकी मदद से आपको आइडिया होगा कि आपने विजिबिलिटी मोड क्या रखना है। यहाँ पे आप देखें मैंने लिखा हुआ है विजिबिलिटी मोड या फिर विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स। तो ये जो 3 है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये समझ लें कि विजिबिलिटी मोड है। और ये जो 3 है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये आप समझ लें कि क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं पेरेंट क्लास के अंदर, या फिर डेटा मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास के। अब जब भी हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखेंगे, तब ये जो प्राइवेट वाले हमारे पास मेंबर्स थे पेरेंट क्लास के अंदर, वो चाइल्ड क्लास के अंदर कहाँ पे आएंगे, ये हमने मेनली देखना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि चाहे हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखें, चाहे हम विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड रखें, चाहे हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखें, इन तीनों केसेस के अंदर जो प्राइवेट मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास के, वो इनहेरिट नहीं होते। जो पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स होंगे वो कभी भी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होंगे। कभी भी आप चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये एक रूल आप समझ लें कि प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो कभी इनहेरिट ही नहीं होते, चाहे आप विजिबिलिटी मोड कुछ भी रख लें। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखेंगे तो जो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ चाइल्ड क्लास में क्या होगा, और जो पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स हैं वो चाइल्ड क्लास में कैसे होंगे। अगर हम विजिबिलिटी मोड रखते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट वाले तो वैसे भी इनहेरिट होते ही नहीं है। तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास के, वो चाइल्ड क्लास के अंदर प्राइवेट बन जाते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखते हैं तो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट बन जाते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो भी चाइल्ड क्लास के अंदर प्राइवेट बन जाते हैं। सो अब अगर मेरे पास एक क्लास है पर्सन नाम की, और उसके अंदर मेरे पास कुछ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं और कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं। अब मैंने जब क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की और डिराइव किया मैंने पर्सन क्लास को, इनहेरिट किया मैंने पर्सन क्लास को, और उस वक्त मैंने विजिबिलिटी मोड रख दिया प्राइवेट, तो पेरेंट क्लास यानी पर्सन क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो स्टूडेंट क्लास के अंदर प्राइवेट होंगे, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो भी स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। तो अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट होगा तो ये दोनों चीजें भी क्या बन जाएंगी, प्राइवेट बन जाएंगी। प्राइवेट को तो आप छोड़ ही दें क्योंकि वो इनहेरिट ही नहीं होता, प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। और अगर हम
विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड रखेंगे तो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड में प्रोटेक्टेड होंगे और पब्लिक वाले भी चाइल्ड में क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। तो ये याद करने में काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते हैं कि जब हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखेंगे तो ये दोनों चीज़ें प्राइवेट होंगी चाइल्ड के अंदर, और जब प्रोटेक्टेड रखेंगे तो ये दोनों चीज़ें प्रोटेक्टेड होंगी चाइल्ड के अंदर। प्राइवेट है तो प्राइवेट होंगी, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड होंगी, दोनों चीज़ें। कितना आसान ये कंसेप्ट है। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस आता है कि अगर हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखेंगे तो जो प्रोटेक्टेड वाले हैं वो प्रोटेक्टेड बनेंगे और जो पब्लिक वाले हैं वो पब्लिक बनेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम पब्लिक यूज़ करेंगे तो ये दोनों चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी कि पेरेंट क्लास के अंदर थी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एग्जाम्पल प्रोग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। अभी हमने ये जो प्रोग्राम बनाया था इसमें हमने पर्सन क्लास को डिफाइन किया था। समझ लो कि ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और अब हम क्या करते हैं कि एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम की, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाता हूँ। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज करूँ स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि पर्सन क्लास को इनहेरिट करूंगा। इनहेरिटेंस के लिए मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि हमें लगाना पड़ता है कॉलन, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है विजिबिलिटी विजिबिलिटी मोड, और उसके बाद हमें यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम लिखना पड़ता है। अब पेरेंट क्लास हमारे पास क्या है, पर्सन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर। अब मेन बात यह है कि यहाँ पे विजिबिलिटी मोड क्या परफॉर्म करेगा, क्या रोल परफॉर्म करेगा। अब अगर मैं विजिबिलिटी मोड रख देता हूँ प्राइवेट तो उससे क्या होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर और इसमें समझ लो कि कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं प्राइवेट, ठीक है, और कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं प्रोटेक्टेड, और कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं पब्लिक। प्रॉपर्टीज और मेथड्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो अब आप देखो कि अगर मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड रख दिया है प्राइवेट, तो अगर ये तीनों मेंबर्स प्राइवेट हैं तो ये इनहेरिट ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने विजिबिलिटी मोड क्या रखा है, प्राइवेट। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट की बजाय प्रोटेक्टेड रख देता, पब्लिक रख देता, तब भी ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट ना होती। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते, ये मोस्ट सिक्योर्ड हैं और ये कभी भी इनहेरिट नहीं होते। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैंने रख दिया है विजिबिलिटी मोड प्राइवेट, तो मेनली हमने देखना है कि जो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स हैं वो चाइल्ड क्लास में किस तरह के मेंबर्स होंगे। क्योंकि प्रोटेक्ट जो प्राइवेट है उसे तो हमने देखना ही नहीं है, वो तो इनहेरिट ही नहीं होगा। समझ लो कि मैं ये करता हूँ कि इसे प्रोटेक्टेड रख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब ये तो इनहेरिट होंगे नहीं। अब ये जो प्रोटेक्टेड है और ये जो पब्लिक हैं ये इनहेरिट होंगे। इनहेरिट होंगे तो यहाँ पे ये क्या बनेंगे, प्राइवेट बनेंगे, प्रोटेक्टेड बनेंगे या फिर पब्लिक बनेंगे। तो अगर विजिबिलिटी मोड है प्राइवेट तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं और जो पब्लिक मेंबर्स हैं दोनों यहाँ पे प्राइवेट ही बनेंगे। अब समझ लो कि जो एज है वो इनहेरिट होके आएगी और वो यहाँ पे बनेगी प्राइवेट। ठीक है, और जो ये जो मेथड्स हैं पब्लिक टाइप के हैं बट ये भी इनहेरिट होके आएंगे, तो ये भी यहाँ पे क्या बनेंगे, प्राइवेट बनेंगे। अब जब ये प्राइवेट बनेंगे तो हमें पता है कि जब हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हम प्राइवेट को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पब्लिक मेथड बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इन प्राइवेट्स को एक्सेस करेंगे। तो उसमें ये चीज़ें भी आ जाएंगी, मतलब कि
ये एज भी आ जाएगी जिसे हम एक्सेस करेंगे। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे विजिबिलिटी मोड रख देते हैं प्रोटेक्टेड, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है, ये चाइल्ड क्लास के अंदर भी प्रोटेक्टेड के अंदर आएगा, और जो पब्लिक है ये भी चाइल्ड क्लास के अंदर कहाँ पे आएगा? प्रोटेक्टेड के अंदर आएगा, क्योंकि जब हम विजिबिलिटी प्राइवेट रखते हैं तो दोनों चीजें प्राइवेट में आती हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं तो दोनों चीजें प्रोटेक्टेड में आती हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और अगर यहाँ पे विजिबिलिटी मोड में पब्लिक रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, प्रोटेक्टेड और पब्लिक की बात हो रही है। तो जब भी हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखेंगे तो सेम चीजें इनहेरिट होके सेम टाइप की बनेंगी। मतलब ये जो प्रोटेक्टेड हमारे पास मेंबर है ये यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड बनेगा, और जो पब्लिक है वो चाइल्ड क्लास के अंदर आके क्या बनेंगे? पब्लिक बनेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइवेट के केस में क्या होता है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों मेंबर्स जो कि पेरेंट क्लास के अंदर हैं, ज़ाहिर सी बात है इनहेरिट तो होते हैं, इनहेरिट होते हैं तो स्टूडेंट क्लास के अंदर विजिबल नहीं होते, हमें दिख नहीं रहे होते क्योंकि हमने वो बनाए नहीं है, लेकिन इनहेरिट होके वो आते हैं उस क्लास के अंदर। तो जब वो उस क्लास के अंदर आएंगे तो वो कैसे दिखेंगे? मतलब कि क्या वो प्राइवेट होंगे, क्या वो प्रोटेक्टेड होंगे, क्या वो पब्लिक होंगे? ये चीज़ डिपेंड करती है विजिबिलिटी मोड पे। अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट होगा तो प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर दोनों प्राइवेट के अंदर आएंगे, अगर प्रोटेक्टेड होगा तो दोनों प्रोटेक्टेड के अंदर आएंगे, और अगर पब्लिक होगा तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड में आएंगे और जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो पब्लिक के अंदर आएंगे। आई होप कि आपको विजिबिलिटी मोड का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जब हम इनहेरिटेंस की टाइप्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल प्रोग्राम्स के साथ, तो आपको विजिबिलिटी मोड का भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम उन प्रोग्राम्स के अंदर विजिबिलिटी मोड को यूज़ करेंगे। इनहेरिटेंस से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, सो आप क्या करें, मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियोस सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।